चलिए देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। बंगाल में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, ये ऐलान किया ममता बनर्जी ने। और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा मेरा प्रस्ताव नहीं माना, इसीलिए अकेले लड़ेंगे। तो बड़ी खबर और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ा झटका। यहां बंगाल में पहले ही जिस तरह से रस्साकशी चल रही थी, बयानबाजी चल रही थी, गठबंधन के लिए रास्ते बेहद मुश्किल थे। और अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल की राह कांग्रेस के लिए खासकर और ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर यह ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर कहा कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। और मनोज पांडे जुड़ गए सीधा हमारे साथ कोलकाता से। रुक करते हैं सीधा मनोज पांडे का। मनोज, इस ऐलान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या गठबंधन के बंगाल में अब सभी रास्ते बंद हैं या अभी भी कुछ गुंजाइश नजर आ रही है बातचीत की? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो तेवर थे, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा से डुमूर जिला के यहाँ पे बर्दवान जा रही थी। प्रशासनिक बैठक है वहां पे, आपको बता दें। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ में क्या तालमेल बनती है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए पश्चिम बंगाल की जो 42 सीटें हैं, चुनाव अकेले लड़ेंगी। 2 दिन पहले देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब यहाँ पे एक रैली कर रही थी, तब साफ तौर पे उन्होंने सीपीएम पे निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन सीपीएम के लोग वहां पे जाते हैं और बैठते हैं। देखिए, जिस 34 साल वाम शासक को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता से उखाड़ फेंक कर उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, अब क्या वो उनके साथ आती है? ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन कांग्रेस के साथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 के विधानसभा में तालमेल बनाया था और उसके बाद पश्चिम बंगाल के सत्ता में काबिज हुई थी। ठीक है मनोज, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, आपको भी ये खबर मिल गई होगी, बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी ये ऐलान कर चुकी है। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर तो निर्माण हो गया, परंतु हर रोज ये जो विवादित ढांचा है इंडी गठबंधन का, ये ध्वस्त होता जा रहा है और ये बंगाल में सबसे प्रखर तरीके से दिखता है। कभी अधीर रंजन चौधरी जी अवसरवादी कह देते हैं, ममता दीदी को कैंसर कह देते हैं, उनकी पार्टी को राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। कभी ममता दीदी जो है उस दिन पर जब राहुल गांधी कहते मेरे अच्छे संबंध है ममता दीदी से, उस दिन पर कह रही है कि ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमसे कोई बात नहीं की, हम यात्रा के बारे में बताया नहीं। तो ये दिखाता है कि इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है देश के लिए, केवल कमीशन करप्शन, अपना अपना एम्बिशन साधने के लिए लोग साथ आए हैं। और इसीलिए 5-6 मीटिंग होने के बाद भी लोगों के लिए क्या करना है वो भी नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से रोज एक नया कलेश सामने निकल कर आता है। केवल बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, संजय वर्सेस संजय। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है, हमने देखा है कि केरल में भी यही स्थिति है। आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस की यही पंजाब और दिल्ली में स्थिति है। तो ये टुकड़े टुकड़े गठबंधन है, ये न्याय यात्रा। लेकिन शहजाद पूनावाला, अगर ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव में जा रही है, क्योंकि पहले ये आकलन था साथ लड़ते तो शायद इसका फायदा बीजेपी को पहुंचता, लेकिन अकेले ममता का ही चुनाव में जाना, ये तो आपकी राह को और मुश्किल करेगा। मुझे लगता है कि 2016 में हमारी एक भी लोकसभा की सीट नहीं थी, फिर उधर से हमने 2019 आते आते 18 लोकसभा सीटें जीती, हमारा वोट प्रतिशत जितना बढ़ा है। और मुझे लगता है 2024 में उसी तरीके से बढ़ते हुए हम 50% से ज्यादा वोट शेयर लाने वाले हैं और बंगाल में भी उसी प्रचंड तरीके से स्वीप करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। शहजाद, लग रहा है आपको अभी भी कुछ बातचीत की गुंजाइश हो सकती है? मुझे इससे क्या लेना क्या देना। मुझे लगता है कि ये लोग केवल अवसरवादिता का परिचय देते हुए ये लोग एक साथ आए हैं, दल से दल मिलाने की कोशिश करते हैं, पर दिल से दिल नहीं मिलते। और ये जो जनता है ना, बहुत समझदार है, ये बंगाल में कुश्ती और दिल्ली में मस्ती और दोस्ती, इस प्रकार के मॉडल को नकारती है और स्थिर सरकारों को ही मौका देती है। बिल्कुल। और आपने अगर दिल्ली का रुख आपने जिक्र किया है, तो पंजाब से भी इसी तरह की कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर भी 13 सीटों पर लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी सर्वे करवा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह कांग्रेस को किस प्रकार से घटाना है और कांग्रेस को किस प्रकार से हर सीट से हटाना है, यही उनका एक प्रतिस्पर्धा है इन रीजनल पार्टीज का। इसलिए बंगाल में कांग्रेस की नो एंट्री, पंजाब में कांग्रेस की नो एंट्री, यूपी में कांग्रेस की नो एंट्री और इसी प्रकार से केरल में कांग्रेस की नो एंट्री, यही फॉर्मूले पर चल रहे हैं। ये कांग्रेस घटाओ आंदोलन है, ये मोदी हटाओ नहीं, कांग्रेस घटाओ है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है अकेले चुनाव में लड़ेंगे, यानी कांग्रेस के लिए बंगाल के दरवाजे बंद। क्या ये समझा जाए, जो 2 सीटें मिल रही थी, कुछ रिएक्शन आया है कांग्रेस का इसको लेकर? नहीं, देखिए, अभी कन्हैया कुमार की पीसी है और थोड़ी देर के बाद ये पीसी शुरू हो रही है। जयराम रमेश वहाँ यात्रा में हैं। कांग्रेस अभी तक इस पे बोलने से बच रही है, सिवाय सिर्फ इसके कि अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर थे। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया, कल भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसके पहले भी जब हम लोगों ने सवाल पूछा बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, तो उन्होंने बार बार इस बात को लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ममता बनर्जी से उनके पार्टी की बातचीत चल रही है। सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी सार्वजनिक तौर पर वो बयान नहीं देंगे, लेकिन उनके निजी संबंध अच्छे हैं, उनके पार्टी के संबंध अच्छे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज ममता बनर्जी ने 2 टूक इस बात का ऐलान कर दिया और काफ़ी भड़की दिखी, कांग्रेस को लेकर काफ़ी नाराज दिखी, और उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा बंगाल में 27 को वो एंटर करेगी, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि उसको लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि राहुल कई बार मंचों से कहे कि उन्होंने जितने अलाइज उनके इंडिया गठबंधन के हैं। कांग्रेस जो है वो हर तरफ बंगाल को लेकर डैमेज कंट्रोल करती नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी की या उनकी जो स्थानीय इकाई की जो तीखी जो टिप्पणियां सामने आ रही है, और अब तो जो ये ऐलान किया गया है कि अकेले बंगाल में लड़ेंगे, कहीं ना कहीं यहां पर गठबंधन की राह और मुश्किल नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।